अरे जीजा जी, आज जल्दी ऑफिस जा रहे हैं? हाँ, आज एक मीटिंग में जाना है। अरे जीजा जी, एक 500 रुपए तो देना। बिल्लू, तू परसों ही तो मुझसे 1000 रुपए लेकर गया था। अरे जीजा जी, मुझे कुछ जरूरी काम है, दीजिए ना। अच्छा बाबा, ये ले 500 रुपए। मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। बिल्लू को शराब और जुए की बुरी लत थी। वो रोज अपने जीजाजी से किसी न किसी बहाने पैसे मांग लेता और जुआ खेलकर सब पैसे गंवा देता। फिर एक शाम, हे भगवान, तूने मेरी दीदी की किस्मत में इतने दुख क्यों लिखे हैं? क्यों? क्या हुआ बिल्लू? क्या बताऊं दीदी, अभी अभी तेरी सास की बातें सुनकर आ रहा हूँ। वो अपनी पड़ोस की औरत से तेरी बुराई कर रही थी। कहती हैं मेरी बहू एक नंबर की काम चोर है, कोई काम ठीक से नहीं करती। क्या माँ जी ऐसा कह रही थी? हाँ दीदी, मैंने तो पहले ही कहा था, तेरी सास तुझे पसंद नहीं करती। अरे तुझे कुछ अकल वकल है कि नहीं? दिन रात अपनी सास की सेवा में लगी रहती है। मम्मी पापा ने तुझे इसलिए इतना पढ़ाया लिखाया था कि तू अपनी पूरी जिंदगी घर के छोटे मोटे काम करने में बिता दे। हे भगवान, मुझसे तेरी ऐसी हालत नहीं देखी जाती। तो मैं और क्या करूं? शादी के बाद हर लड़की की यही जिंदगी होती है। अरे दीदी, तो अपने पैरों पर खड़ी हो जा, अपना खुद का बिजनेस चालू कर। लेकिन ये सब कैसे होगा? मुझे तो बिजनेस के बारे में कुछ भी नहीं पता। अरे दीदी, तू चिंता मत कर, मेरे पास एक से बढ़कर एक बिजनेस के प्लान हैं। बस तुझे कुछ पैसों का इंतजाम करना होगा, बाकी मैं सब संभाल लूंगा। तू सच कह रहा है? ऐसा हो सकता है? हाँ दीदी, तेरी कसम, तू तो जानती है मैं कभी झूठ नहीं बोलता। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे तुझ पे पूरा भरोसा है। बस कल से तू घर का सारा काम अपनी उस चालू सास से करवाया कर। अरे बुढ़िया दिन भर लेटे लेटे पलंग तोड़ती रहती है। जितना जल्दी हो सके उस बुढ़िया को घर से अलग कर दे। और ऐसा ही हुआ। सरिता घर के सारे काम अपनी सास से करवाने लगी। माँ जी, ये सारे बर्तन जल्दी से साफ कर दीजिए और शाम का खाना भी बना के रखिएगा। मैं जरा अपनी एक सहेली के घर जा रही हूँ। अरे बहू, मैं इतना सारा काम अकेले नहीं कर सकती। अब मेरी उम्र हो चुकी है। मैं कुछ नहीं जानती माँ जी। अगर यहाँ रहना है तो काम करना पड़ेगा। मैं आपको मुफ्त में बिठाकर नहीं खिला सकती। हाँ, ऐसा मत कह बहू, मैं देख लूंगी, चिंता मत कर। इतना कह के सरिता चली जाती है। इसी तरह सास दिन भर काम करती है और कुछ दिन में बहू के अत्याचार से तंग आकर सरिता की सास घर छोड़कर अलग रहने लगती है। योगेश भी अपनी पत्नी की बातों में आकर चुप्पी साध लेता है। उधर बिल्लो बिजनेस के नाम पर सरिता से रोज पैसे लेकर जाता और उन पैसों से जुआ खेलता। धीरे धीरे सरिता ने चोरी करके योगेश के बैंक में जमा सारे रुपए बिल्लो को निकाल कर दे दिए। फिर एक दिन, अरे बिल्लो क्या हुआ? हमारा बिजनेस कब शुरू होगा? इतने दिन हो गए, तू सारे पैसे भी ले गया है। अरे दीदी, इन सब चीजों में थोड़ा वक्त लगता है, तू बेकार में चिंता कर रही है। अरे पूछ रही हूँ ना मेरे भाई, मुझे तुझ पे पूरा भरोसा है। अच्छा, मैं चलता हूँ, आज मीटिंग है इसी काम को लेकर। इतना कह के बिल्लू चला जाता है और सरिता को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से हर बार बेवकूफ बना देता है। फिर एक दिन स्कूल से लौटते वक्त सरिता के बेटे राजू का एक कार से एक्सीडेंट हो जाता है। अस्पताल वाले उसके ऑपरेशन के लिए 4 लाख रुपए मांगते हैं। योगेश पैसे निकालने के लिए बैंक पहुंचता है, लेकिन सरिता के खाते में 100 रुपए जमा देखकर वो हक्का बक्का रह जाता है। योगेश वापस आकर सरिता से पैसों के बारे में पूछता है। मुझे माफ कर दीजिए जी, बिना आपसे पूछे सारे रुपए मैंने बिल्लू को दे दिए।
ये तुमने क्या कर दिया? योगेश जल्दी से बिल्लू को फोन लगाता है, लेकिन उसका फोन बंद होता है। हे भगवान, अब मेरे बच्चे का क्या होगा? 4 लाख रुपए कहाँ से आएंगे? तभी सरिता की सास कहती है, तू चिंता मत कर योगेश, तेरे पिताजी मेरे नाम पर कुछ पैसे छोड़ गए थे, मैं अभी लेकर आती हूँ। और इस तरह सरिता की सास पैसों का इंतजाम कर देती है और राजू की जान बच जाती है। अब सरिता को सारी बात समझ में आ जाती है कि इतने दिनों में सिर्फ अपने फायदे के लिए उसका भाई उसे बेवकूफ बना रहा था। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने आपको समझने में भूल कर दी। अरे बहू, सुबह का भूला अगर शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। फिर उस दिन के बाद बिल्लू अपनी बहन के घर कभी दिखाई नहीं दिया। शिक्षा, धोखेबाज रिश्तेदारों से हमेशा दूरी बना के रखनी चाहिए। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। और हाँ, वीडियो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय।